नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक विशेष और महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में, जो है छठ पूजा का त्यौहार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बिहार, यूपी के साथ ही देश के कई हिस्सों में बड़ी ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी धूम हर तरफ देखने को मिलती है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए की जाती है, जिससे सुख, समृद्धि और संतानों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को स्वास्थ्य, सफलता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के पर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है और फिर आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होती है। बता दें कि महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाली जीवन के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में छठ पूजा की गिनती सबसे मुश्किल व्रतों में होती है। तो आइए जानते हैं इस पावन पर्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। छठ का पर्व सूर्य देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। इसमें महिलाएं संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ समय उपासना करती हैं। आइए जानते हैं छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं। क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है, ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों ही हो जाते हैं। अब सुनते हैं छठ पर्व की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना चुका था, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की
उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा का फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व से चैती छठ कहते हैं। यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व हैं। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित हैं। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्यदेव की बहन हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव के आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाए खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती है और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। छठ पर्व की विधि। पहला दिन नहाए खाएं। छठ पूजा महापर्व के पहले दिन यानी नहाए खाए की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करती है। यह दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है। श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और इसके बाद केवल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में कद्दू भात
और चने की दाल का सेवन किया जाता है। इसी के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। नहाय खाए की विधि। छठ में व्रती पहले दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करती है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेती है। स्नान के बाद पूरे घर का विशेष रूप से रसोई की सफाई की जाती है। रसोई को शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। इसके बाद व्रती पूरे मन और आत्मा से छठ पूजा के नियमों का पालन करके अपना संकल्प लेती है। नहाए खाए के दिन व्रती सिर्फ सादा सात्विक भोजन कर सकती है। आमतौर पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के मसालों का प्रयोग नहीं होता है। भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तनों में पकाया जाता है और उसी लकड़ी से या गोबर के उपलों पर पकाना पारंपरिक माना जाता है। व्रती इसे शुद्धता के साथ ग्रहण करती है और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन कर सकते हैं। पूजा का दूसरा दिन, खरना। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन लोग व व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। उपवास रखकर शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, गेहूं के आटे की रोटी और फल का सेवन कर सकते हैं। खीर गन्ने के रस या गुड़ की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है और फिर पूरे रात निर्जला व्रत रखती है। खरना का महत्व है मन और आत्मा की शुद्धि। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। व्रती इस दिन उपवास रखकर सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य देव को जल, दूध और गंगा जल से अर्घ्य देती है। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ पर्व में तीसरे दिन साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। परिवार और अन्य भक्त भी इस पूजा में भाग लेते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में होती हैं और लोकगीत गाती हैं, जिससे पूरे माहौल में भक्ति का भावना भर जाती है। तीसरे दिन कैसे होती है पूजा? यह पूजा चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। इस दिन सुबह से अर्घ्य की तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट आ जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिला गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य देव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ्य देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाते हैं। क्यों दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। पूजा का चौथा दिन, प्रातःकालीन अर्घ्य। अंतिम दिन यानी चौथे दिन बिल्कुल सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। सभी व्रती और उनके परिवारजन एकत्रित होकर सुबह नदी किनारे खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, जिसके बाद व्रती कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर अपना व्रत तोड़ती है, जिसे पारण कहते हैं, और सभी में प्रसाद वितरण करते हैं, और इसी के साथ यह पूजा संपन्न होती है। छठ पूजा की सामग्री: बांस की सूप और टोकरी,
धातु का उपयोग वर्जित होता है, इसलिए बांस का ही प्रयोग किया जाता है। नारियल जो कि पानी वाला हो, केला, सेब, अनार, अमरूद और अन्य फल। गन्ना पत्तों के साथ। सुथनी जिसे शकरकंदी कहते हैं। अदरक, हल्दी की गांठ। दीपक और सरसों या तिल का तेल। दूध, गंगाजल, शहद और चीनी। गेहूं का आटा और गुड़। सिंदूर, लाल कपड़ा, धूप बत्ती, कपूर, फूल माला, पान के पत्ते। प्रत्येक सामग्री का महत्व। गन्ना सूर्य की लंबी किरणों का प्रतीक माना जाता है। गन्ने के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फल, व्रत के दौरान फल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं और इसका महत्व शुद्धता से जुड़ा है। दीपक और तेल, अर्घ देने के दौरान दीपक जलाना अंधकार को दूर करने और सूर्य की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का प्रतीक है। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक महत्व। छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है। इस दिन सूर्य की ऊर्जा और छठी मैया से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, समृद्धि और सुख शांति के लिए मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पूजा में सूर्य की ऊर्जा का विशेष महत्व है। सूर्य की किरणों के संपर्क में रहना और प्राचीन तरीकों से उपवास करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। यह व्रत शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आध्यात्मिक पहलू। छठ पूजा को आत्म संयम, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में व्रती का कठिन तप और संयम जीवन में सकारात्मकता और धैर्य लाता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। छठ पूजा के दौरान पालन करने वाली सावधानियाँ। शुद्धता का ध्यान। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन और प्रसाद में साफ सफाई रखें और पूजा में केवल सात्विक सामग्री का प्रयोग करें। धातु का प्रयोग ना करें। इस पूजा में धातु के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है, इसलिए बांस के सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। नियमितता का पालन। छठ पूजा के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन या नशा करना वर्जित है। यह पूजा पूरी तरह से सात्विक रहकर ही की जाती है और अपने निर्धारित समय पर ही की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना छठ पूजा की संपूर्ण विधि, सामग्री, उसका महत्व, उसकी कथा। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही में संध्या अर्घ छठ पूजा से लेकर उषा अर्घ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपना ध्यान रखें। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।